मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 11, उसमें हम और कुछ जानेंगे अब मैग्नेट्स के बारे में। क्योंकि जो प्रीवियस हमारी वर्कशीट आई थी उसमें मैग्नेट्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि मैग्नेट्स एक्चुअली में होते क्या हैं, तो थोड़ी सी और नॉलेज हम उसके बारे में देखेंगे। तो क्या है इसमें, मोर अबाउट मैग्नेट्स में डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नेट, यानी कि जो एंशियंट ग्रीक्स थे, ठीक है, उन लोगों ने पहली बार डिस्कवर किया था नेचुरल मैग्नेट को, और जिसका नाम था मैग्नेटाइट। एक्चुअली में ये एक रॉक थी, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक ना शेफर्ड था, वो जब अपनी भेड़ चराने जा रहा था ना, तो उसकी ना जो लोहे जो उसकी लकड़ी थी जिससे वो उन्हें कंट्रोल करता था, उसमें आगे का सिरा ना थोड़ा सा लोहे का पार्ट था। तो जैसे ही वो जा रहा था तो इस वाली जो रॉक थी, मैग्नेटाइट रॉक में ना, वो सिरा अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ और चिपक गया। तो उन्हें तो इन लोगों को क्या था, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड की तो नॉलेज थी नहीं, ये भी नहीं पता था कि मैग्नेट होता क्या है। तो उन लोगों को क्या लगा कि ये एक मैजिकल रॉक है, यहाँ पर जादू है इस रॉक के अंदर कुछ, जिससे कि ये मेरी जो छड़ी है उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो सबसे पहले कहाँ पर मिला था, जो ग्रीक्स थे उन लोगों ने इसे ढूंढा था, ठीक है। तो क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड का पता नहीं था, सिर्फ उसके असर को वो लोग फील कर रहे थे, इस वजह से उन्हें सब कुछ मैजिकल लग रहा था, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा इवॉल्व उस टाइम हुई नहीं थी। तो मैग्नेटाइट जो है वो एक रॉक है और उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट ये जो है ये रिच इन आयरन, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। सर्टेन मेटल्स भी हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक बना सकते हैं, मैग्नेट में चेंज कर सकते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। दूसरी एक और ख़ास चीज़, अगर आप मैग्नेट के ऊपर लोहे की पट्टी को घिसना शुरू कर दो, ठीक है, या फिर लोहे की पट्टी को स्टैटिक रख लो और उसके ऊपर मैग्नेट को घिसना घिसना शुरू करो, जब आप उसे घिसोगे तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद, लेकिन डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, एंड टू एस आपको जाना, ठीक। तो क्या रखोगे आप, थोड़ी देर बाद उस लोहे की स्ट्रिप में भी क्या आ जाएगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो किसी भी चीज़ को मैग्नेट के साथ रब करके उसमें मैग्नेट वाली क्वालिटीज पैदा कर देना, उसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात। तो इसमें क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हमें बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक वायर के थ्रू मूव करते हैं और अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रिसिटी है वो एक ही पार्ट है, सिंगल फोर्स है, मतलब एक एक वायर के, ठीक है, सिंगल फोर्स है, मतलब दोनों ही ना, वाइस वर्सा आप इन्हें कह सकते हो। इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर रही है और उसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज भी हैं मैग्नेट्स की, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डैनिश फिजिसिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 1820, ठीक है। द डिस्कवरी लेड टू इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स इन द वे पीपल लिव। क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई, सबसे पहला था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ कहाँ होता है, सबसे पहली चीज़ तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैग्नेट्स बनाना शुरू किया बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। कॉइल ऑफ वायर क्यों कहा, कि जितनी ज़्यादा इस तरह से कॉइल्स बनी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, यानी कि दूसरी कंडीशन क्या थी कि मैग्नेटिक मटेरियल ही लेना था। इस टाइप की जो मैग्नेट थी उसे हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स स्ट्रेंथ में अलग अलग हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि उनमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स वायर इज कॉइल्ड, यानी कि ये कॉइल वायर जो है वो कितनी बार कॉइल्ड की हुई है और कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो किया जा रहा है। जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं फॉर एग्जांपल आर यूज टू लिफ्ट कार्स इन जंक यार्ड्स, यानी कि जहाँ पर जंक यार्ड्स हैं वहाँ पर जो भी कार्स हैं या लोहे का जो भी है, आपने देखा होगा कूड़े का ढेर होता है, उसके उसमें यहाँ पे कूड़ा पड़ा है। अब एक एक इंसान अगर इसके यहाँ से जो बीनने बैठेगा कि लोहे की चीज़ें इसमें से उठा लें तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या किया जाता है, इस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो मैग्नेट की तरह वर्क करने लगती है ये आयरन की प्लेट, और इसके ऊपर इस तरह से घुमा दी जाती है, मूव कर दी जाती है। तो इस कचरे में जितने भी लोहे के पार्टिकल्स होंगे वो एकदम से क्या करते हैं, इस पर जाके चिपकने लगते हैं, ठीक है। देखो किस तरह से होता है ये जो पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर सपोज करो ये पूरा गार्बेज है, ठीक है, इसमें क्या है, आयरन की भी चीज़ें हैं, लोहे की, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ से हम डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमने इसके ऊपर लाया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी, तो सारी लोहे की चीज़ें इस पर जाकर स्टक हो जाएंगी,
ठीक है, यहाँ चिपक गई। अब एक साथ में खाली कंटेनर रखते हैं, तो इसको फिर यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और यहाँ जाकर जैसे ही इस डब्बे के ऊपर आएगा करंट फ्लो करना बंद कर देंगे। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा एकदम से इसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से ही थी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो जो चीज़ें इस पर चिपकी हुई थी वो तुरंत छुट के नीचे गिर जाएंगी। तो इस तरह से एक कचड़े के ढेर से लोहे की चीज़ों को अलग किया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या क्या बताना है, क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द रॉक विच इज अ नेचुरल मैग्नेट। तो अभी हमने पढ़ा था मैग्नेटाइट है वो। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? तो मैग्नेटाइजेशन को क्या है, मैग्नेटाइजेशन ये देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था, दिस वन। Certain metals can also become magnetic. These include iron, cobalt, nickel. If you run a magnet strip through a magnetic field, you can turn it into a magnet process. This process is called magnetization. किसी भी चीज को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मैग्नेट में कन्वर्ट करना, वो हमारा मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। अब बात आती है उसके बाद, थर्ड है आपका, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को किसने डिस्कवर किया? तो यहाँ पे देखो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को किसने डिस्कवर किया है, ये रहा आंसर, डैनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसे भी हम देख लेते हैं कहाँ पर है, ये देखो, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको देखो, द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर अ पावर ऑफ अ सिंगल फोर्स, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो, इसको पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ वायर दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर पार्ट ऑफ अ, क्या हो जाएगा, सिंगल फोर्स। ठीक है, तो ये पूरा आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो फिफ्थ आंसर है, इसमें क्या आ जाएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, कहाँ से आएगा, यहाँ से इसका आंसर आएगा। देखो, to produce magnets by sending electricity through a coil of wire wrapped around a magnetic material like iron, so this type of magnet is called a electromagnet। और electromagnets vary in strength depends upon, strength भी पूछा है ना, किस पे डिपेंड करती है, तो amount of the electric current और number of times a wire is coiled। ठीक है, तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोटबुक में करोगे और अच्छे से इसको रिवाइज करोगे एक बार। थैंक यू।